क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सेल्फ गोल की तरफ है, या ये कह दूं कि इंडिया गठबंधन क्या फिर सेल्फ गोल की तरफ है। इस गाली गलौज वाली बातों पे चल करके कांग्रेस कई बार सेल्फ गोल हो चुकी है। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर ढोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? हाँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी बेशर्मी पर उतर गई। पहले कांग्रेस का झंडा लगा के कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। अब कांग्रेस पार्टी एआई जनरेटेड वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी की मां को दिखा के उसमें उनकी मां का अपमान कर रही है। सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उस मामले को, उनके बयान को अपना मुद्दा बना लिया था। चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा था कि मुझे रोज 1.5-2 किलो गालियां दी जाती हैं। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने गुजराती गधे को लेकर के बाकायदा पोस्टर जारी किया। बिहार के चुनाव में क्या असर रहेगा इसका? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के अब वो सब होगा जो हमेशा हर चुनाव में होता है। आज के लोकतंत्र की एक इमेज ये भी बन गई है कि खासकर चुनाव में गाली गलौज तक आ जाना और फिर उसमें चाहे वो मीडिया की तरफ से हो और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उस पर तमाम प्रकार की बातें होना। कई बार ये जो भाषा हुआ करती है गाली गलौज की, कई बार तो अनजाने में होती है, लेकिन कई बार ये जानबूझकर भी होती है। जानबूझकर कैसे होती है इसका जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कल एक वीडियो प्रचारित किया गया। लगभग 20 सेकंड का वो वीडियो है। वो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को लेकर के है। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर ढोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? हाँ? तो इस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में उनकी स्वर्गीय माताजी आ रही हैं और उनकी माताजी नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को कुछ कह रही हैं और ये एआई जनरेट वीडियो बनाया कांग्रेस पार्टी ने और इसको पूरी तरह से प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम ये कहें क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सेल्फ गोल की तरफ है, या ये कह दूं कि इंडिया गठबंधन क्या फिर सेल्फ गोल की तरफ है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस गाली गलौज वाली बातों पे चल करके कांग्रेस कई बार सेल्फ गोल हो चुकी है। कई बार कांग्रेस बैक टू पेवेलियन हो चुकी है। बिल्कुल अगर मैं कहूं कि गर्त में जा चुकी है वो स्थिति है और शायद बिहार के अंदर भी कहीं कुछ ऐसा ना हो। आपसे इस वीडियो में सारा जिक्र करूंगा कि कब कब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और फिर विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस प्रकार की बातें कही गई और उनका रिजल्ट क्या रहा। दरअसल इस मामले को मुद्दा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कल जब ये वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब ने और उसके बाद गिरिराज किशोर साहब ने आकर के अपनी बात कही थी। एक बार उन दोनों को सुन भी लीजिए आप भले ही। देखिए, कांग्रेस पार्टी बेशर्मी पर उतर गई। पहले कांग्रेस का झंडा लगा के कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। अब कांग्रेस पार्टी एआई जनरेटेड वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी की मां को दिखा के उसमें उनकी मां का अपमान कर रही है। ये मां के अपमान को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री की मां जो दुनिया में नहीं है उनके बारे में इस तरह का वीडियो बनाना और उनसे कुछ बुलवाना जो दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इस बेशर्मी से बाज आए, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार के चुनाव में लोग उससे बहुत नाराज हैं क्योंकि बार बार कांग्रेस प्रधानमंत्री के मां का अपमान करती है जो देश स्वीकार नहीं। 100 साल की उम्र पूरी करके, अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और उनके मृत्यु उपरांत इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो बनाना और उसको फिर वायरल करना, आप इतना तो जरूर समझ लें कि इससे कोई फायदा होने वाला तो लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि पहले कालांतर में सब चला और प्रधानमंत्री जी इसको हमेशा मुद्दा बनाते रहे, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती रही। प्रधानमंत्री जी इस बात पर कह भी चुके हैं पहले ही कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से, इंडिया गठबंधन के मंच से मेरी स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री की ये बात भी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही। और इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से बिहार बंद का ऐलान भी हुआ था, बिहार बंद किया गया था। उसका कितना इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यह जरूर मान करके चलें कि बिहार के चुनाव में ये गाली वाला जो एपिसोड है ये दूर तक जाएगा, गाली वाला एपिसोड दूर तक काम करेगा। क्योंकि जब जब भी कभी गाली का एपिसोड चला तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। आप 2014 का विधानसभा चुनाव देखें और 2014 से पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात का, आप उसकी बात कर लें। लोकसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ, उससे पहले जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने बिहार में जाकर के संबोधन दिया था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को कहा था मौत का सौदागर। सोनिया गांधी जी ने, सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था। नरेंद्र मोदी जी ने उस मामले को, उनके बयान को अपना मुद्दा बना लिया था। जब चुनाव का परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, बीजेपी आगे बढ़ी और कांग्रेस जो सत्ता में आने का हसीन ख्वाब संजोए हुए थी वो चुनाव हार गई। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे पहला बयान मणिशंकर अय्यर का आया था। मणिशंकर अय्यर ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उनको चाय बनाने की जो स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, उनको हम दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ ना सोचें। और भी कई बयान चले थे। मौत का सौदागर वाला बयान तब भी चला था मोदी जी के लिए, और भी तब उस समय भी बातें आई थी। उस समय भी वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री वेटिंग थे। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित थे। और जब चुनाव परिणाम आया 2014 का, तो 2014 के चुनाव परिणाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहली बार देश के अंदर 282 सांसदों के साथ अपनी स्पष्ट बहुमत के साथ, क्लियर मेजॉरिटी अपने दम पर सत्ता में आ गई। 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ। आपको ध्यान होगा उस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बतौर एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि जब सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान का एक डेलीगेट आया था और उस डेलीगेट के साथ में अंतरंग बातें की थी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तवज्जो दी थी। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था 2017 के चुनाव के दौरान, दिसंबर 2017 में चुनाव हो रहा था, और उसी दौरान, उसी चुनाव के दौरान में एक पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल फिर आया था मणिशंकर अय्यर के निवास पर, और उसको मोदी जी ने टारगेट किया था। कहा था कि गुजरात चुनाव कैसे हराया जाए भाजपा को, ये रणनीति बना रहे थे। और इसके जवाब में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा था नीच आदमी। आपको ध्यान होगा वो। और उस गाली का प्रभाव ये पड़ा कि 2017 में कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई। बड़ी जबरदस्त कांटे की लड़ाई थी 2017 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर।
बड़ी मुश्किल से सैकड़े पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाई थी और कांग्रेस और बीजेपी का बिल्कुल बैक टू बैक स्टेप मुकाबला चला था। लेकिन माना यह गया कि मणिशंकर अय्यर की जो गाली थी प्रधानमंत्री को, उसने बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दिया, कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी प्रकार की सारी बातें चली। राहुल गांधी जी बड़े अग्रेसिव थे उस समय, तो राहुल गांधी जी बड़े अग्रेसिव रहे, तमाम प्रधानमंत्री मोदी के लिए तमाम प्रकार की बातें कही गई। उस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा था कि मुझे रोज 1.5-2 किलो गालियां दी जाती हैं, लेकिन मैं उनको एनर्जी बूस्टर डोज बना करके पी जाता हूं, और उसका भी फायदा हुआ। जो 2014 के अंदर जो मैंडेट मिला था बीजेपी को, वो मैंडेट और बड़ा हो गया, 300 प्लस सीटों पर पहुंच गई, 303 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद आप देखें तो 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का अलायंस था, समझौते में थे, और उस समझौते के चुनाव के दौरान में जब वो उतरे मैदान में तो अखिलेश यादव ने गुजराती गधे कह करके कहा था। आपको ध्यान होगा, अखिलेश यादव ने बयान दिया था, बाकायदा पोस्टर जारी किया था। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने गुजराती गधे को लेकर के बाकायदा पोस्टर जारी किया, और उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया। उसने कहा कि मैं गधा हूं, 125 करोड़ जनता मेरी मालिक है। क्या मिला? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन दोनों चुनाव बुरी तरह से हार गए और बीजेपी चुनाव जीत गई, दूसरी बार सरकार बन गई उत्तर प्रदेश के अंदर। 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, इस प्रकार की बातें फिर चली। और अब 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। मैं आपको बताता चलूं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जो एक गठबंधन पिछले चुनाव में भी था, जो पिछला चुनाव यानी कि जो 2020 का चुनाव हुआ, 2020 के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में थे, महागठबंधन था तब भी। और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और 70 में से कांग्रेस के विधायक बने थे 19, यानी कि लगभग 30%, 30% के आसपास, 70% हार गए। पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले थे, 35% पासिंग मार्क्स होते हैं। अब इस चुनाव में भी एक बार फिर गाली का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से अब एक AI जनरेटेड एक वीडियो जारी किया गया है, उससे पहले मुद्दा बना ही हुआ है। कुत्ते, कमीने, गधे, इन सब गालियों से, नीच, इन सब गालियों से चल कर माँ की गाली तक ये सब कुछ पहुंच चुका है। बिहार के चुनाव में क्या असर रहेगा इसका? 2020 के चुनाव में माना जा सकता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक था बिहार में। क्या अब उसमें सुधार होगा, और या फिर ये गाली गलौच वाली बातें ये कहीं दिक्कत देंगी? आपको क्या लगता है, क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में? एनडीए और इंडिया गठबंधन में ये गाली वाली राजनीति कहां तक जाएगी? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।